स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ पर एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है हमारे पास। जिस तरह के कूलम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम फोर्स और चार्जेस के दरमियान जो फैक्टर्स हैं, यानी चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और उन फैक्टर्स में हमारे पास एक है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जितने चार्जेस के मैग्नीट्यूड हम चेंज करेंगे, उसके साथ साथ उनका जो फोर्स के दरमियान में वो भी चेंज होगा। इसी तरह डिस्टेंस भी डिपेंड करता है। अब डिस्टेंस को चेंज करते जाए, वेरी करते जाए, तो उसके साथ भी फोर्स जो है वो वेरी करता है, वेरिएशन आता है। फर्स्ट आप देखें स्टेटमेंट क्या है इसकी। 2 पॉइंट चार्जेस, दो बहुत स्मॉल चार्जेस हैं आपके पास, पॉइंट चार्जेस। हम यहाँ पर बनाते हैं पहले चार्जेस को। देखें, ये आप कंसिडर कर ले 2 पॉइंट चार्जेस। ये मैं एक चार्ज को पर ड्रा करता हूँ, ये दूसरा आप यहाँ पर कंसिडर कर लें। ये एक है Q1 और दूसरा आ गया Q2। 2 पॉइंट चार्जेस हैं। अब 2 पॉइंट चार्जेस हमने ड्रा किए हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इनके दरमियान जो फोर्स होगा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर देखिए आप, दो चार्जेस गिवन है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम, ये जो सिंबल है माइक्रो का है, म्यू इसको हम कहते हैं। और दूसरा है 5 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा हम इनके सेंटर्स के दरमियान लेते हैं। सो देखिए आप, ये इनके सेंटर्स और इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम लेते हैं आर। यानी चार्जेस के दरमियान जब भी आप डिस्टेंस लेते हैं, सो वो कैलकुलेट करेंगे हम सेंटर टू सेंटर। देखिए ये डिस्टेंस आ गया एक सेंटर से लेकर दूसरे तक, ये 150 सेंटीमीटर है। और Q1 आपको गिवन है। सो अगर आप यहाँ से फर्स्ट डेटा कलेक्ट कर ले, डेटा कलेक्ट कर ले आप, सो हमारे पास क्या बन जाएगा, Q1 फर्स्ट चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। इसी तरह Q2 वो गिवन है 5 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस गिवन है और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है R, वो हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर्स। अब देखिए सेंटीमीटर्स में है, और हमें इंटरनेशनल यूनिट जो हम यूज करते हैं, हमें लेंथ मीटर्स में चाहिए। सो इसीलिए इनको हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। जब हम सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आप जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसको 100 पे डिवाइड करते हैं। यानी चूंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, सो 100 पे डिवाइड कर ले, ये आ जाएगा 1.5 मीटर्स। ये इनके दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। और k की वैल्यू हमें पता है वो कांस्टेंट है। k हमारे पास कांस्टेंट है, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये k की वैल्यू है। हमने फाइंड करना है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, वो उस फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सो इसको एक को आप Q1 कंसिडर कर लें, Q1, दूसरा आप कंसिडर कर लें Q2। अब हम देखें इजीली कूलम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हम यूज करके इजीली इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप देखें कूलम लॉ का जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है F, वो इक्वल है K कांस्टेंट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इनमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, और बहुत इजी 6th-7th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो स्टूडेंट्स भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट वैल्यूज हैं और फिर इनकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो अगर आप k की जगह वैल्यू पुट कर लें, सो वो हमारे पास बनता है 9 इंटू 10⁻⁹। ये k की वैल्यू आ गई। इसी तरह Q1 की जो वैल्यू है वो है 10 माइक्रो। माइक्रो को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। इसी तरह दूसरा है Q2, उसकी वैल्यू पुट कर ले, वो है 5 माइक्रो, तो उसकी जगह 5 इंटू 10⁻⁻⁶ पुट कर लें, और यूं हमारे पास आता है R स्क्वायर। R की वैल्यू है 1.5, सो 1.5 स्क्वायर, 1.5 स्क्वायर। अब अगर आप देखें, जस्ट हमने पावर्स को जोड़े, पहले जो पावर्स हैं उनको हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इनके जो होल नंबर्स हैं उनको आप कंसिडर कर लें। F इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या करें आप, 9, 10 और 5, जस्ट इनको आप मल्टीप्लाई कर ले और देखें क्या आता है। जो 10 पावर्स हैं उनको हम एक साथ एक बहुत सिंपल तरीके से जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो अगर आप देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 5, इससे 50 आता है। 50 को 9 से मल्टीप्लाई कर ले, सो इससे आ जाएगा
450 और जो 10 पावर्स हैं देखिए, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते चीजों को, सो 10 जो कि 10 जो बेस है उनका वो सेम है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। ये रूल है हमारे पास, जब बेस सेम हो, ऐसी वेरिएबल्स को या कांस्टेंट जो भी हो, जब उनका बेस सेम हो और उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो पावर्स ऐड कर लें आप, ये बन जाएगा, एक का पावर है 9, दूसरा का है -6 और तीसरे का -6, तीनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरह नीचे हमारे पास है 1.5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा 2.25। अब देखिए फोर्स आपने फाइंड करना है, सो 450 को 2.25 पे डिवाइड कर ले। इससे क्या आता है देखिए, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। 450 को 450 डिवाइडेड बाय 2.25, सो इससे आता है 200। आंसर आएगा 200 यहां पर। और देखिए 10 पावर आप ऐड कर ले, 9 -6 -3, सॉरी +3 +3 -6, ये आ जाएगा -3, यानी 10 पावर -3 आ जाएगा। और नीचे हमने इसको इस पे डिवाइड किया, सो ये आ गया न्यूटन्स में फोर्स। अगर आपने इस पावर को रिमूव करना है तो जस्ट आप पॉइंट को जो है वो डिस्प्लेस कर ले। अब देखिए इसमें आपके पास पॉइंट कहां पर है, पॉइंट कहां पर, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, तो फिर हमारे पास लास्ट में पॉइंट होता है, देखिए यहां पर लास्ट में है। सो अगर आपने इस 10⁻³ को यहां से, इस फॉर्म को यहां से रिमूव करना है, इस फॉर्म को रिमूव कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट को आप लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस कर ले, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, 1 2 और ये 3 पावर है तो 3 डिजिट्स हमने क्रॉस किए, ये बन जाएगा, पॉइंट यहां पर आ गया देखिए अब। सो ये बन जाएगा 0.2, हमने पॉइंट्स को 3 डिजिट्स क्रॉस किया, यहां पर डिस्प्लेस किया, सो जो पावर है वो फिनिश हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 न्यूटन्स, इतना फोर्स आ जाएगा। फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको कंप्लीट स्पेसिफाई करने के लिए आप इसके ऊपर एरो पुट कर लें, सो और भी सुटेबल, मतलब ये इसकी फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास था फोर्स, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस इतना हो 1.5 मीटर्स और इनके मैग्नीट्यूड्स इतने हो, सो उन एक दूसरे पर इतना फोर्स वो अप्लाई करेंगे। और चूंकि देखिए दोनों फोर्सेस जो है हमें गिवन है, दोनों पॉजिटिव गिवन है। अगर आप इसकी वैल्यू देखें सो वो पॉजिटिव गिवन है, यानी कोई सिंबल ना गिवन हो तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, वो पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। देखें इसी तरह इसकी वैल्यू देखें, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब एक जैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो जब एक जैसे चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये इसको उस तरफ रिपेल करेगा और इसको इस तरफ रिपेल करेगा। सो दोनों पर जो फोर्स है वो कौन सा होगा, हम डायरेक्शन इसकी बता सकते हैं। जो डायरेक्शन है फोर्स की, यानी एक्चुअली हम इसकी नेचर यहां पर बता रहे हैं, वो कौन सा है, फोर्स ऑफ रिपल्जन, यानी दोनों से अवे है फोर्स। एक उसको उस तरफ जो है राइट की तरफ पुश कर रहा है, दूसरा उसको लेफ्ट की तरफ पुश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर रिपल्जन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम कि कूलम्स लॉ की मदद से हम किस तरह इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं।